इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे, और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं? सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हुँ, हम बात हिंदुस्तान की ही नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर, जब वहाँ की पब्लिक साथ हो। नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, हुँ, कितने भी पावरफुल आप बोलोगे हमारे से अच्छा आईक्यू लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, उस हर आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अपने देश के लिए योगदान देता है सर। तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से आप निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है, तो 4 लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले। हुँ, हुँ, ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलात आएँगी उसके ऊपर। हुँ, हुँ, दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज़ भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे, तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश खुद ही बर्बाद है, तो कौन उसको दूसरे, मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, किसी को इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं सर, हुँ, हुँ। क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर हो आगे। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा, इंडिया की टाँग कौन सबसे ज़्यादा खींच रहा है? कौन-सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? सर ये मेरा व्यक्तिगत है, हाँ। जो मुझे ग्राउंड रिसर्च लगता है। मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन, MI6। ओके, जो अमेरिका नहीं, मतलब न्यूज़ में नहीं, देखते तो नहीं, ऐसा लगता है बस अमेरिका है स या चाइना है। नहीं, नहीं सर, आपको बताते हैं कि आप मैं एक क्वेश्चन, सर जिन अंग्रेज़ों का सूर्य अस्त कहते हैं कभी नहीं हुआ, हुँ, मतलब एक देश, सारे देश उनके गुलाम थे लगभग। लगभग। एक देश में अगर सूरज ढलता था, तो जो दूसरा देश था, वहाँ सूर्य उगता था। तो आप मुझे ये बताओ कि 1947 जब से ये अंग्रेज़ चले गए, आपने कभी MI6 के बारे में सुना, MI5 के बारे में सुना? आप हमेशा सुनते हो कि CIA ने ये कर दिया, हुँ, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। सर इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसका नाम जितना पीछे होगा ना, वो उतना डेंजर होगा। ओके। जितना पीछे, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक इवेंट को 10 लोग कर रहे हैं, हुँ, जिसका नाम 10वें नंबर पर होगा ना, कोने पर, वो सबसे डेंजर होगा इंटेलिजेंस की दुनिया में। अच्छा। बिल्कुल, और उसकी मजबूरी होगी वो नाम देना। वो पूरी कोशिश करेगा कि पहले तो उसका नाम ही ना आए, वो इस दुनिया से दूर रहे। लेकिन ऐसी मजबूरी हो कि उसको नाम देना ही पड़े, हुँ, हुँ, तो वो सबसे कोने में अपना नाम लिखाएगा, और वो सबसे खतरनाक आदमी होगा। कि लोग कहते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर आज जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, हुँ, हुँ, यूक्रेन और रशिया का जो आज चल रहा है, हुँ, हुँ, और आप देख ही रहे हैं पिछले 3 सालों से जो वॉर चल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया कहती है कि नहीं यार, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ किया। चलो यूक्रेन को किया प्रॉक्सी के तौर पर, रशिया के साथ वॉर करने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ किया, किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। रशिया के, ऑफ कोर्स, हाँ, करेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? अमेरिका को प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर लिया। अमेरिका का क्या मतलब इस वॉर के साथ सर? हुँ, आप मुझे ये बताओ ना, रशिया आज, ब्रिटेन दुनिया की नज़रों में ब्रिटेन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है रशिया का, जितना बड़ा दुश्मन कौन दिख रहा है? अमेरिका। हुँ। तो बैकफुट पर MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है सर। तो इंडिया में आप कह रहे हैं कोई भी बवाल होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिविल लेवल पे, हम्म, जनता के लेवल पे, सड़क पे, हम्म। तो उसमें आप कह रहे हैं कि MI6 या ब्रिटिश का हाथ सबसे ज़्यादा बड़ा होता सर है? 5 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 5 ही दिन पहले की। एक प्रेसिडेंट पुतिन सर का विजिट था इंडिया के अंदर। हाँ, इंडिया के विजिट पर ब्रिटेन के एम्बेसी से, यहीं से एक उनकी राजदूत है लिंडी कैमरॉन, वो एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं सर। हुँ, एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं 30 नवंबर को, और उस आर्टिकल में क्या लिखती है पता है? उस आर्टिकल में ये लिखती हैं कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार चाहते हैं। हुँ, हुँ, और दूसरा एक वर्ड लिखती हैं उस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस वॉर को रोकने के लिए कहा पुतिन से। ये कब आर्टिकल पब्लिश किया जाता है? पुतिन सर के आने से 3 या 4 दिन पहले। हुँ, अब एक चीज़ बताओ सर, ब्रिटेन के एक राजदूत जो इंडिया के अंदर है, वो कहने के लिए राजदूत है सर, MI6 के एक एजेंट जिसको MI6 ने रखा हुआ है यहाँ। शायद मेरा हर वीडियो देखते भी हैं सर, ब्रिटेन ने तो एवरीथिंग, हर वीडियो मेरा चेक करता है। तो एक MI6 अपने एक एजेंट को बोलता है हुँ, हुँ, कि तुम ये आर्टिकल पब्लिश करो। तो यह आर्टिकल कहाँ से पब्लिश होना चाहिए सर? यह आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए ब्रिटेन से, क्योंकि हुँ, ब्रिटेन कह रहा है ना, ये सही हम बात नहीं है। बोल रहे हैं सर। हाँ, चलो सर, मेरे घर में बट कोई वो इंडिया समस्या के है, न्यूज़पेपर में छपाती हैं। इंडिया के न्यूज़पेपर में छपवाते हैं।
अगर मेरे गांव में कोई समस्या है तो मैं केरल से थोड़ा ना कहूंगा तुम लिखो, हम्म, मैं अपने गांव में लिखूंगा ना सर किसी लोकल पेपर में कि यार मेरे गांव के लिए ये समस्या है। ब्रिटेन को लग रहा है कि पुतिन ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने बीबीसी में नहीं छपवाता ये आर्टिकल। ये आर्टिकल कहां पब्लिश करता है? इंडिया के एक न्यूज़पेपर में। चलो ठीक मैं है। आर्टिकल का नाम नहीं बताता हूं कि किस पेपर में, हिंदुस्तान के एक न्यूज आर्टिकल में पब्लिश होता है। सेकंड पॉइंट, इस पहली चीज से उन्होंने क्या किया कि पुतिन जो हिंदुस्तान आ रहे हैं, यार अगर सपोज करो मैं आपके घर पर आ रहा हूं आज, और आप ही के घर में कोई आदमी बोल रहा हो यार ये आदमी तो साला बेकार इंसान है, तो पहले दिन मेरे को कुछ भी हो लेकिन लगेगा ना यार आदमी को। सही बात है। तो हमारे देश में वो दौरा कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं कि वो नरसंहार चाहते हैं, ये हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है। करवाने वाले कौन? ब्रिटेन की राजदूत। दूसरा पॉइंट इसी में, पूरी यहां पर एक छोटी सी खबर है यहाँ के लोगों के लिए कि एक पेपर में लोगों ने तो, आधे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा सर, सही बात है। लेकिन इस पूरे न्यूज आर्टिकल को पूरा यूरोप में किस तरह दिखाया गया है पता है? बीबीसी के में। फिर बीबीसी अपना अगला आर्टिकल छापता है। बीबीसी अपना आर्टिकल में क्या लिखता है पता है? ये नहीं लिखता कि हमने ये आर्टिकल लिखा है, बोला हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। अब मेरी बात समझ रहे? बोला हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। अब पूरे यूरोप के अंदर माइंड सेट किया जाता है कि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इंडिया खुद खुद ही कह हिंदुस्तान कह रहा है, हाँ। जिसके वहां पर ये है MI6 सर गेम। और आप उस आर्टिकल में ध्यान से देखोगे तो लिंडी कैमरॉन का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है सर, जबकि आर्टिकल लिंडी कैमरॉन ने छापा है। लेकिन इससे पहले उसने क्या गेम खेला? जर्मनी और फ्रांस के राजदूत का नाम पहले लिखा है अपना। तो मैंने क्या बोला कि जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अच्छा ठीक है। वो दुश्मन सबसे खतरनाक है सर। जिसके बारे में मुझे सब पता है यार, कितने बजे उड़ता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे नहाता है, कितने बजे कहाँ जाता है, इसके बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, इसको कौन से वेपन चलाने आते हैं, कौन से नहीं, वो मेरे कोई दुश्मन, वो तो सब कुछ पता है ना। मेरे डेंजर कौन है जिसके बारे में तो पता ही नहीं है सर। अदृश्य सबसे खतरनाक है ना सर। अरे पाकिस्तान को तो बताया गया, पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है सर, वहां तो खुद गृह युद्ध चल रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है सर पूरा पाकिस्तान।